सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कबीर बीए पार्ट फर्स्ट प्राचीन मध्यकालीन हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कबीरदास जी के हमने पद पढ़े। दुल्हनिया गाओ मंगला चार हम घर आए राजा राम भरतार। दुल्हनिया गाओ मंगला चार हम घर आए राजा राम भरतार। तन रत कर मन रत कर पंच तत् बराती। राम देव मोहे पावने आए मैं जोबन मद माती। मैं जोबन मद माती। फिर बताया कि श्री सरोवर वेदी करहु बर्मा वेद उच्चार। धन्य धन्य भाग हमारे धन्य धन्य भाग हमारे कि रामदेव संग भावरी लूंगी धन्य धन्य भाग हमार। फिर बताया कि कहे कबीर हम ब्याहे चले पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा का यहाँ पे मिलन उन शादी के माध्यम से एक रूपक के माध्यम से हमें बताया। फिर बताया दूसरा पद हमने बहुत गहराई के साथ किया था कि मैं न मरू हम न मरे मरे संसारा हमको मिला जीवन हारा। कि हम न मरे मरे है संसारा हमको मिला जीवन हारा। फिर बताया साकत मरहे संत जन जीवे बरी बरी राम रसायन पिए। फिर बताया हम हरि मरहु तो मैं ही मरहु हरि न मरहु तो मैं काहू मरहु। कह कबीर मन मन ही मिलावा अमर भई अमरा पद पावा। ये कबीरदास जी का यहाँ पे आत्मा परमात्मा का जहाँ मिलन बताया उसके बारे में कि अब हमने मरु संसारा। अब मेरा जन्म मरण नहीं होगा क्योंकि मैं अब जीवित ही किसमें मिल चुका हूँ परमात्मा में लीन हो चुका हूँ। संसार चाहे मरे कहते ना मरे सो मर कबीरदास जी लिखा है मरे सो मर जाइए फूट पड़े संसार ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। के चाहे लोग मैं 100 बार दिन में मरता हूँ ईश्वर से मेरा मुलाकात होती है उनसे मेरा परिचय होता है कि जब मैं ये शरीर में था तभी मैंने वो जो ब्रह्म ज्ञान है उसको मैंने प्राप्त कर लिया। तत्व ज्ञान को मैंने क्या कर लिया प्राप्त कर लिया। ये था इनका अब न मरहु संसारा। तो इसके बाद में इनका पद आता है आगामी जिसकी आज हम 100% व्याख्या करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। मन रे जागत रहिए भाई मन रे जागत रहिए भाई गाफिल होए सोए मती चोर घुसे घरे जाए। तो हम साथ में यहाँ बोर्ड पे लिखेंगे और आप ही साथ में अपने रजिस्टर पर अंकित करें। तो चले कि मन रे जागत रहिए भाई मन रे जागत रहिए भाई गाफिल होए बसतमती खोए बसतमती खोए चोर घुसे घर आई चोर घुसे घर जाई गए। एक लाइन और लिख देते हैं। सठ चक्कर की कड़क कोठड़ी 60 चक्कर की कड़क कोठड़ी वस्त भाव है सोई वस्त भाव है सोई। ताला कुंची उलट के लागे
पुलक के लागे उगड़त बार न होई, उगड़त बार न होई। आगे देखो, पंथ पहरवा सोई गे, पंथ पहरवा सोई गे, बसत जागण लागी, बसत जागण लागी। आगे देखो, जरा मरण व्यापे नहीं, जरा मरण कछु व्यापे नहीं, जरा मरण कछु व्यापे नहीं। गगन मंडल ले लागी, गगन मंडल ले लागी, करत विचार मन ही मन उपजी, करत विचार मन ही उपजी, करत विचार मन ही उपजी। ना कहाँ गया न आया, ना कहीं कहाँ गया न आया। कहे कबीर, कहे कबीर, कहे कबीर, सब छूटा, सब संसार छूटा। राम रतन धन पाया, राम रतन धन पाया। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। क्या बताया है? मन रे जागत रहिए भाई, मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होए बसत मति खोए, चोर घुसे घर जाई, सठ चक्कर की कनक कोठड़ी बसत पाव है सोई, ताला कुंजी कुठन में लागे, उगड़त बार न हुई, पंच पैरवा सोई गे, बसंत जागण लागी, जरा मरण कछु व्यापे नहीं, गगन मंडल ले लागी, करत विचार मन ही उपजी, ना कहाँ गया न आया। कहे कबीर सब संशय छूटिया, राम रतन धन पाया, राम रतन धन पाया। तो क्या बताया? मन रे जागत रहिए भाई, मन को सचेत करते हुए, हमें सावधान करते हुए कबीरदास जी बताया है कि इस पद में जो शरीर है, आत्मा है, उसकी रक्षा करने के लिए हमें सदैव क्या रहना चाहिए? जागृत रहना चाहिए। जागृत रहोगे, यही जागृत करने का या रहने का यहाँ कबीरदास जी ने परामर्श दिया है। कहते हैं, हे मन, तो सदैव क्या रहे? जागृत रहे, चौकन्ना रहे। अगर आप गाफिल होकर सोगे तो आपकी बहुमूल्य जो वस्तु है, आत्मा आनंद की जो वस्तु है, उसको तुम क्या कर देगा? गवा देगा। देखो कि ये जो शरीर मिला है, पंचभौतिक जो शरीर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं, 184 जून सवाई मानस को दे बढ़ियाई, इस पौड़ी ते जे नर चुके आए जाए दुख पाएंदा। कहते हैं कि ये जन्म जो मिलता है, बहुत 184 भुगतने के बाद में ये प्राप्त होता है। और इसमें
अखुट भंडार भरा पड़ा है, इसमें हीरा मोती जवाहरात भरे पड़े हैं। और इसमें जो खजाना भरा पड़ा है, इस खजाने को, शरीर रूपी जो खजाना अंदर भरा पड़ा है, बाहर चोर भी बैठे हैं। चोर कौन से हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। ये चोर है जो हमारे बहुमूल्य खजाने को क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं। ये कबीरदास जी ने यहाँ पे बताया है कि हमारे अंदर बहुमूल्य खजाना, कहते हैं ना, घर माणक बहुविध लादे। गुरु नानक साहब जी ने लिखा है एक जगह, घर माणक बहुविध लादे, मन भर में और ले न सकाई, जो ओडा कोप गुहन कर काटे, जो सतगुरु वस्त्र लखाए। हमें कोई बताने वाला मिल जाए ना कि तेरे अंदर इतना खजाना है, तो हम प्राप्त कर लेंगे। इतना अंदर खजाना या मोती जवाहरात भरे पड़े हैं। शरीर की महिमा का गुणगान करते कबीरदास जी ने कहा है, अब दू अंधा धुंध अंधियारा, कुछ जानेगा जानन हारा, या गट भीतर बाग बगीचे यही सृजन हारा। ये 5-6 फुट की दे 40-50 किलो के भार को हम लेकर घूमते हैं, इसमें अखुट भंडार है, खजाना भरा पड़ा है। कहते हैं कि कोई जानेगा जानन हारा, कोई जान पाता है इसको। या गट भीतर बाग बगीचे, अंदर बाग बगीचे हैं और उसकी रखवाली करने के लिए माली भी बैठा है। श्री कृष्ण भगवान ने विराट रूप दिखाए, सारे देवी देवता अंदर ही दिखा दिए थे, हमें पता है। तो फिर भी हमें जागृत नहीं होते, इसलिए कबीरदास जी हमें यहाँ पे सचेत कर रहे हैं कि या गट भीतर बाग बगीचे यही सर्जनहारा, सब कुछ है अंदर। तो कबीरदास जी ने बताया है यहाँ पे, मन रे जागृत रहिए भाई, यहाँ आके संसार में आए हैं, मानुष का जन्म मिला है, तो हमें क्या रहना है? सावधान रहना है, क्योंकि चोर लगे हुए हैं। हमारे शरीर के अंदर जो खजाना भरा पड़ा है, उसको लूटने के लिए कौन लगे हुए हैं? चोर लगे हुए हैं। इसलिए हमें क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। गाफिल होए बसंपत्ति खो, गाफिल होकर जो आपके पास बहुमूल्य वस्तु है उसका खोना नहीं है। चोर घुसे घर जाई, हमारे अंदर, घर के अंदर कौन आ जाएंगे? चोर आ जाएंगे। चोर मैंने बताया, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये चोर है। ये अपना अपना काम निकालते हैं, ये अपना अपना काम निकालते हैं। थोड़ा सा कोई क्रोध से बोल देता है तो हम तुरंत डंडा उठाते हैं, दे मारते हैं। तो ये क्या हुआ? क्रोध। कहते ना, क्रोध जब तन पे आवे, तन मन की शुद्ध बुद्ध बिसरावे। हम शुद्ध बुद्ध भी बिसरा देते हैं, तो ये क्रोध ने अपना काम निकाल लिया। इसी प्रकार जीविया है, ये हमारी तवज्जो है, ये अपने अपने प्रसन्न होती है। काम है, क्रोध है, मद, लोभ है, इसके में हम लगे हैं, इनका काम निकाल रहे हैं। और हमें जागृत अवस्था में तब आते हैं, तब अवसर निकल जाता है। गुरबाणी में कहते हैं ना कि प्राणी जग जागे, यम का डंडा मुंह पे लागे। यमदूत आके डंडा मुंह पे मारता, तब होश आती है, तब कुछ बनता नहीं है। तभी कबीरदास जी ने सचेत करते हुए हमें बताया है कि गाफिल होकर सोना नहीं है। गाफिल होकर यहाँ सो जाओगे, आपके पास बहुमूल्य जो वस्तु है उसको चोर चुरा लेंगे, घुसे घर जाई। फिर बताया कि जो बहुमूल्य वस्तु है वो कहाँ है। बहुमूल्य वस्तु और हमारे शरीर के अंदर कहाँ पे विराजमान है और कैसे उस पे ताले लगे हुए हैं। देखो ध्यान से सुनना। 7 चक्कर की कनक कोठड़ी, कहते हैं 6 चक्रों की यहाँ पर एक सोने की क्या है? कोठड़ी है। बसत भाव है, सोई बहुमूल्य वस्तु है, वो अंदर विराजमान है। उसको प्रकट करने के लिए कबीरदास जी कहते हैं अभ्यास की जरूरत है, तब वो अंदर क्या होगी? हमें जागृत होगी, वो कुंडली हमें जागृत होगी, वो आत्मानंद की रूपी कुंजी है, उसे प्राप्त होगी। वो मूलाधार है, वो 6 चक्रों से विनिर्मित सर्वकारी कोठड़ी है। वो कुंडली आत्म शक्ति रूपी वस्तु विद्यमान है। ताले कुंजी आदि लगे होने से उस कोठड़ी खुलने में देर नहीं लगती। सुनो, जो कोठड़ी है उसमें बहुत बहुमूल्य वस्तु पड़ी है, उसको अगर खोलना है तो हमें उस
परमपिता परमात्मा की क्या करनी पड़ेगी, बंदगी करनी पड़ेगी। नहीं तो जो जैसे आए हैं वैसे ही हमें खाली हाथ चले जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अंदर ऐसा खजाना भरा पड़ा था। तो कबीरदास जी ने कहा कि ताला और कुंची कुफल लाके गुटबार में हुई। वो ताला आपके पास है और वो कुंची चाबी भी आपके पास है तो ताला खोल लोगे। अगर आपके पास चाबी नहीं है तो ताले नहीं खुल पाएगा। वो चाबी कौन बताएगा, गुरु बताएगा। तब आपको वो चाबी मिल जाएगी तो आप क्या बन जाओगे, आप उस परमपिता परमात्मा में लीन हो जाओगे। तभी बताया है कि फिर वो ताला खुल जाए, हमें वो अज्ञानता प्राप्त हो जाए। तो कबीरदास जी कहते हैं पंच पैरवा सोएंगे, फिर काम क्रोध मद लोभ अहंकार सब सो जाते हैं, हमें वो ब्रह्मानंद की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। और पंच पैरवा सोएंगे, वो पांचों पैरवे सो जाते हैं। बसत जागरण लागी, हमारी जो लिव है, हमारी जो आत्मा है वो किस में लीन हो जाती है, परमात्मा में। आगे क्या बताया कि बहुत महत्वपूर्ण पद है, एक एक पंक्ति बहुमूल्य है। क्या बताया, जरा मरण कछु व्यापे नहीं। जब ये ताला खुल जाएगा तो फिर हमें न तो क्या होगा, न तो जन्म होगा न हमारा मरण होगा। व्यापे नहीं गगन मंडल ले लागी, हम आत्मा और परमात्मा में लीन हो जाएंगे। वो कहते ना, जल में कुंभ कुंभ में जल, सो बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। या ऐसे कह लो कि पानी पे हिम गया बिलाई, जो था सोई गया अब कछु कहे न जाए। तो आत्मा किस में मिल जाएगी, परमात्मा में मिल जाएगी। तो बताया है जरा मरण कछु व्यापे नहीं, जन्म मरण फिर होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो आने जाने का ये चक्कर है ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हम परम पद को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। जैसे कबीरदास जी ने कहा था कि मरे सो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। कहते मैं दिन में 100 बार मरता हूँ, उस पर पिता परमात्मा में क्या होता हूँ, लीन होता हूँ। तो ये कबीरदास जी ने यहाँ बताया है, ऐसी स्थिति आ जाएगी तो हमारा न तो जन्म होगा न हमारा मृत्यु होगी, व्यापे नहीं। और गगन मंडल में लागी, हमारी जो लिव है, हमारी जो हम किस में लीन हो जाएंगे, उस परम पिता परमात्मा में। फिर क्या बताया कि ऐसा जब आप आनंद की प्राप्ति कर लोगे तो विचार आपके मन में आएगा, न कहीं गया न आया, न कहीं आपको कहीं जाने की आवश्यकता है, न कहीं आने की आवश्यकता है। ये शरीर के भीतर ही उसको क्या करना है, प्राप्त करना है। सब कुछ अंदर है। जैसे एक जगह एक पद आता है, सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम बुलाई। बाहर ढूंढना भरम है, सब कुछ कहाँ है, हृदय के अंदर ही है, अपने शरीर के अंदर ही है। जैसे गोरखनाथ जी ने कहा था, जो बलमंडे सोई पिंडे, जो बलमंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो ब्रह्मांड में है वो कहाँ पे है, हमारे इस पिंड में है, इस शरीर में है। खोजता है वो क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। वही कबीरदास जी ने यहाँ बताया, न कहीं गया न कहीं आया, न कहीं जाने की आवश्यकता है न कहीं आने की आवश्यकता है। ये प्राप्त यही कर सकते हैं। ये जो 60 चक्र की कणक कोठड़ी को खोलने की आवश्यकता है। जैसे जायसी ने कहा था, गढ़ पर नीर दुई नदी या नोद। चलो आगे देखते हैं। आगे इसी प्रकार से बताया कि कर्म विचार मन मन ही उपजी, ना कहे गया न आया, कह कभी सब संसार छूटा। सब दिव्य हमारी छूट चुकी है। जब मैंने क्या पाया है, राम रतन धन पाया। ये राम रूपी रतन धन जो पा लेता है वो अमर पद की क्या कर लेता है, प्राप्ति कर लेता है। जैसे मीरा ने कहा था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसको पाए सुख दुख बोलियो, मन आनंद समायो, जिसकी चोरी कबू न होए, ऐसो रतन धन मैंने पायो, खर्चो लाख खत्म नहीं होए, दिन दिन बढ़ते सोआयो। कहते हैं कि मैंने वो रतन धन पाया है जो कभी कम नहीं हो पाता, दिन दिन बढ़त सोआयो। ये दिनों सदैव आगे से आगे बढ़ता ही जाएगा। ये पद था, मन रे जागृत रहिए भाई, मन रे जागृत रहिए भाई। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है,
इसको अच्छी तरह से आप याद कर लेना। मन रे जागृत रहिए भाई, यहाँ गाफिल होकर सोना नहीं है। सो गए तो कौन चोर घुस जाएंगे। चोर कौन से बताए? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये चोर घुस जाएंगे। ये चोर है, ये अपना अपना काम निकाल रहे हैं, ये अपना काम निकालते हैं। और जैसे इनका कार्य पूरा हुआ ये अपना साथ छोड़ देते हैं। साथ तो अपना शरीर ही छोड़ देता है। कहते ना, जो तन उपजा संगी सो भी संग ना हुआ। जो हमारे साथ जन्म लेता है ये भी हमारे साथ नहीं देता। तो जब ये शरीर समझता है तब हमारा ये चोर लगे हुए हैं। हमारे अंदर अखुद भंडार भरा पड़ा है, हीरे मोती जवाहरात है, ताला और कुंजी उसमें लगी हुई है। खोलने की आवश्यकता है तब खुल जाएगा। तब क्या कहते हैं, ये 500 जो पहरेदार थे काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये सो जाएंगे। फिर क्या बताया है, जब ऐसी स्थिति में आ जाएंगे तो न तो हमारा जन्म होगा न हमारा मरण होगा। हम गगन मंडल में क्या हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। फिर बताया ऐसा विचार करेंगे, न कहीं जाने की आवश्यकता है न कहीं आने की आवश्यकता है। एक उसकी मनन करने की आवश्यकता है, उसी को याद करने की आवश्यकता है। करत अभ्यास जड़मति होते सुजान, हठ योग का यहाँ पे चर्चा की है कबीरदास जी। फिर बताया है कि कहे कबीर सब संसार छूटा, सारी विघ्नें दूर हो जाएगी अगर हम किसमें लीन हो जाए, उस परम पिता परमात्मा में, निरंकार प्रभु में हम क्या हो जाए, लीन हो जाए। ये पद था कबीरदास जी का। मन रे जागत रहिए भाई। फिर हम आगामी जो क्लास में कबीरदास जी के बचे हुए पदों पर अध्ययन करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मैंने कहा था ना, जब तक अपना संबंध शरीर है तब तक ही है किसी के साथ, इसलिए शरीर को क्या रखो, स्वस्थ रखो। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।